अभी हम हायरार्की के बारे में जानेंगे जो मॉडलिंग और एनिमेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके इस चैप्टर में हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे फोकस करेंगे और इनके मदद से एनिमेशन कैसे वर्कआउट होता है ये भी जान लेंगे। यहाँ पे एक मैकेनिकल आर्म वाली माया फाइल ओपन करते हैं जिसका नाम है hierarchy_hand.mb। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डाउनलोड लिंक पा सकते हो। अभी पर्सपेक्टिव व्यू के पैनल मेनू में से लेआउट सेक्शन में जाए और यहाँ से 3 प्लेन स्प्लिट बॉटम को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे हम 3 पैनल देख सकते हैं जिसमें से टॉप पर्सपेक्टिव व्यू में है और बॉटम 2 व्यूज में स्प्लिट हो चुका है, जिसमें से हम लेफ्ट पैनल पे आउटलाइनर डिस्प्ले करेंगे और राइट पैनल पे हाइपरग्राफ हायरार्की। अब यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की फॉर्म में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट सेट है। हायरार्की के ऑब्जेक्ट व्यू और सिलेक्ट करने के लिए आउटलाइनर और हाइपरग्राफ विंडोज का उपयोग किया जाता है। अभी आउटलाइनर में ये जो ऑब्जेक्ट है जिसके आगे प्लस साइन है, ये टॉप पेरेंट ऑब्जेक्ट है। इसके प्लस साइन पे क्लिक करने से इसके नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हायरार्की में है वो शो होते हैं और अगर शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड कर हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं तो सारी की सारी हायरार्की पूरी तरह से हम देख सकते हैं। और इसके विपरीत हाइपरग्राफ विंडो में हायरार्की में स्थित सारे के सारे ऑब्जेक्ट पहले से ही दिखाई देते हैं। अगर हम आउटलाइनर में से पी सिलेंडर 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो पर्सपेक्टिव व्यू में उसके राइट साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे सिलेक्ट होते हुए हमें दिखाई देते हैं, पर इसके लेफ्ट साइड के कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है। पर जैसे ही हम पी स्फीयर 3 को सिलेक्ट करते हैं जो हमारा टॉप पेरेंट है, तो पूरा हाथ सिलेक्ट हो जाता है और इसे मूव करने से पूरा हाथ इसके साथ मूव होता है। जैसे ही स्फीयर को डिसिलेक्ट कर पी सिलेंडर 1 को सिलेक्ट करते हैं तो पी स्फीयर 3 को छोड़ के पी सिलेंडर 1 अपने हायरार्की के साथ मूव होने लगता है और यही चीज आप पी स्फीयर 1 के साथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि हमारा एल्बो है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कलाई को सिलेक्ट करते हैं और ठीक वैसे ही फिंगर्स को। तो दरअसल हम यहाँ पे कर क्या रहे कि हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को उसके पेरेंट चाइल्ड लिंक के साथ सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट को कंस्ट्रेंट होता है, मतलब जहाँ पे पेरेंट मूव होगा वहाँ पे चाइल्ड अपने आप मूव करेगा। इसलिए हमें शुरू से तय करना होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट का पेरेंट है या कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है। ध्यान रखिएगा, हमेशा पेरेंट ऑब्जेक्ट चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे पी सिलेंडर 1 पी स्फीयर 3 का चाइल्ड है और पी स्फीयर 1 पी सिलेंडर 1 का चाइल्ड है और ये क्रम ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। आप आउटलाइनर विंडो या हायरार्की स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि पेरेंट हमेशा से चाइल्ड के ऊपर ही स्थित होता है। तो चलो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर उसे हाथ का चाइल्ड बनाते हैं। इसके लिए मैं पॉलीगॉन प्रिमिटिव से यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करता हूँ। अब इसे हाथ के उंगलियों के नीचे रख थोड़ा स्केल करते हैं। हमें इसे इस तरीके से फिट करना है कि लगे हाथ उसे उठाने जा रहा है। इस कारण हमें अपने हाथ के उंगलियों को भी प्रॉपर पोजिशन में लाना होगा। अभी सब कुछ सही से सेट होने बाद हमारे लोअर आर्म के जरिए इस बॉक्स को उठाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं पी सिलेंडर 2 को सिलेक्ट कर रोटेट करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि बॉक्स पे कुछ असर नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि हमारी लोअर आर्म और बॉक्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है। हमें इस बॉक्स को अपने आर्म के हायरार्की में इंक्लूड करना होगा। इसके लिए मैं पहले बॉक्स और फिर आर्म को सिलेक्ट कर एडिट मेनू में से पेरेंट करता हूँ। अब जबकि आप आउटलाइनर और हाइपोग्राफ व्यू में देख पा रहे हो पिक्यूब 7 पिक्यूब 1 से जुड़ चुका है। अब अगर हम पिक्यूब 1 को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे हाथ के कलाई का हिस्सा है तो पिक्यूब 7 यानी कि बॉक्स वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। इसे अंडू करें। अब इस पेरेंटिंग को हम हाइपरग्राफ से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट करें जो है पिक्यूब 7। अभी मिडल माउस बटन क्लिक एंड होल्ड करें। अब हमें यहाँ पे हमारे कर्सर के नीचे एक प्लस साइन दिखाई दे रहा है। इसे इसी तरह से ड्रैग करते हुए पिक्यूब 1 पे ड्रॉप करें जो कि हमारा हाथ का हिस्सा है। अभी ये बॉक्स इस हाथ का चाइल्ड बन चुका है। अब हाथ इस बॉक्स को उठा सकता है। तो चलो ट्राई कर देखते हैं। जैसे हम हाथ को रोटेट करते हैं तो हम देख सकते हैं कि बॉक्स भी उसके साथ मूव हो रहा है। अभी हाथ के दूसरे हिस्से को भी रोटेट कर देखें और ध्यान रखिएगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट हायरार्की में होने के बावजूद हम उसे स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में से हम एक स्फीयर क्रिएट करते हैं। इसे बॉक्स के बगल में सेट करें, थोड़ा स्केल कर ले। ठीक है, हम हाथ को बॉक्स से अनपेरेंट कर इस स्फीयर के साथ पेरेंट करेंगे। हाइपरग्राफ में से पिक्यूब 7 यानी कि बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर माउस मिडल क्लिक से होल्ड एंड ड्रैग कर
इस हाइपरग्राफ के किसी भी खाली हिस्से में इसे ड्रॉप करें। तो इस प्रकार से ये अनपेरेंट हो चुका है और बॉक्स भी हायरार्की से बाहर आ चुका है। अब इस बॉक्स को यहाँ से हटा देते हैं और इसके जगह पे ये स्पीयर रखते हैं। हमने जैसे बॉक्स को सेट किया था उसी तरीके से स्पीयर को सेट कर लेना है। हाइपरग्राफ में से स्पीयर को सिलेक्ट करें और मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग कर हाथ के ऊपर ड्रॉप करें। इस तरीके से ये स्पीयर इस हायरार्की का हिस्सा बन चुका है। अभी आप जैसे ही हाथ को रोटेट करोगे तो स्पीयर उसे फॉलो करेगा। अब ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे ऑब्जेक्ट मैनिपुलेटर। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।